रीडिंग शुरू करने से पहले चलिए इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। तो एक वर्ड है रिकाउंट। इसका मतलब होता है बयां करना, मतलब किसी को किसी चीज़ के बारे में बताना। देखते हैं ना, जब आप कोई झगड़ा फसाद देखते हैं, है ना, तो फिर आप उसके बारे में किसी अन्य व्यक्ति को जा करके बताते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है ना। तो वही हुआ रिकाउंट करना, ठीक है। उसके बाद है एस्केलेट। इसका मतलब होता है बिगड़ना। देखते हैं ना कि कहा सुनी हाथापाई में बदल जाता है और फिर हाथापाई लत्तम जुत्तम में बदल जाता है। तो एस्केलेट होने का एक अच्छा उदाहरण हुआ यह, ठीक है। उसके बाद है रिवील। इसका मतलब होता है खुलासा करना। तो चोर जब पुलिस को पकड़ती है, उल्टा बोला गया ना, जब पुलिस चोर को पकड़ती है तो फिर क्या होता है, चोर ढेर सारे खुलासे करता है, ठीक है। उसके बाद है ब्रेस। ब्रेस का अर्थ होता है किसी चीज़ के लिए खुद को तैयार करना, ठीक है। खास करके किसी बुरे चीज़ का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना, मतलब कमर कसना। उसके बाद है रन आउट। अब आप लोगों को लग रहा होगा क्रिकेट में जो रन आउट होता है वो वाला अर्थ है ना, तो वह अर्थ यहाँ पर नहीं है। रन आउट का अर्थ होता है ख़त्म होना, ठीक है। जैसे कि आपके पास कोई सामान रहता है, उसका आप यूज करते चलते हैं, है ना। मान लो राशन का ही बात करो, धीरे धीरे क्या होता है, वो रन आउट हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है ऑर्डिल। इसका मतलब होता है अग्नि परीक्षा, कड़वा अनुभव। उसके बाद है रिफ्यूल। इसका मतलब होता है फिर से ईंधन भरना, ठीक है। जैसे कि मतलब कि प्लेन वगैरह है तो उसका ईंधन ख़त्म हो जाता है, रन आउट हो जाता है, तो उसे रिफ्यूल किया जाता है। उसके बाद है इम्प्रीजन। इसका मतलब होता है कैद करना, ठीक है ना। उसके बाद है सीज। इसका मतलब होता है कब्जा करना। और इवेंचुअली इसका मतलब होता है अंततः। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। दोस्तों ये जो आर्टिकल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह मतलब कि बहुत ही समझो कि इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस पर एक मतलब कि फ़िल्म भी बना है। तो आप लोग आर्टिकल पढ़ लेने के बाद बताइएगा कि इस आर्टिकल पर हिंदी का कौन सा फ़िल्म बना है, ठीक है? कमेंट करके बताना है। चलिए, क्या कह रहा है, द हाईजैकिंग। तो हाईजैक से हाईजैकिंग बना है। तो हाईजैक मतलब क्या होता है, अपहरण करना। और आदमी के लिए नहीं प्रयोग होगा हाईजैक का, है ना। जैसे कि हवाई जहाज़ वगैरह का, किसी गाड़ी वगैरह का मतलब अपहरण किया जाता है तो उसके लिए हाईजैक का प्रयोग किया था। आदमी सॉरी, आदमी के लिए किडनैप का प्रयोग किया जाता है, चाहे एबडक्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो कह रहा है द हाईजैकिंग ऑफ इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट इज IC 814 इन December 1999 sent shock waves across the nation। तो कह रहा है कि 1999 में दिसंबर में इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC 814 का ये हाईजैक किया जाना, मतलब कि अपहरण किया जाना। क्या किया तो मतलब सदमा का लहर भेजा, है ना, मतलब सदमा का लहर उत्पन्न किया पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में। एज जब टेररिस्ट यानी कि आतंकवादी लोग सीज्ड कंट्रोल मतलब कि कब्जा कर लिया ऑफ अ पैसेंजर एयरक्राफ्ट, मतलब एक यात्री विमान को कब्जा कर लिया। फ्लाइंग फ्रॉम काठमांडू टू दिल्ली, मतलब कि काठमांडू से उड़कर दिल्ली जाने वाले फ्लाइट, है ना। आई क्या कर रहा है, द प्लेन वाज डाइवर्टेड टू मल्टीपल लोकेशंस लाहौर एंड अमृतसर बिफोर इवेंचुअली लैंडिंग इन कंधार अफगानिस्तान। तो क्या कर रहा है, उस प्लेन को डाइवर्ट किया गया, मतलब कि उसका रास्ता बदला गया, है ना, टू मल्टीपल लोकेशंस, मतलब कि अनेक कई लोकेशंस की ओर, मतलब कि उसका रास्ता बदला गया
लाहौर और अमृतसर की तरफ मतलब बदला गया। अंततः इवेंचुअली मतलब अंततः कंधार अफगानिस्तान में लैंड करने से पहले। ठीक है। आई क्या करा, इन अ रिसेंट इंटरेक्शन मतलब एक हाल के इंटरेक्शन में, ठीक है, वार्तालाप में, इंटरेक्शन मतलब कम्युनिकेशन होगा, है ना। तो एक हाल के इंटरेक्शन में कैप्टन देवी शरण मतलब कैप्टन देवी शरण द पायलट इन चार्ज ऑफ द फ्लाइट मतलब उस फ्लाइट का पायलट इन चार्ज रिकाउंटेड मतलब बयां किया द हैरोइंग एक्सपीरियंस मतलब कि परेशान कर देने वाला अनुभव, एंड रिवील और खुलासा किया डैट कि ही वॉज प्रिपेयर्ड टू क्रैश मतलब वह तैयार था क्रैश करने के लिए द प्लेन मतलब प्लेन को इन लाहौर मतलब लाहौर में। क्रैश करने का मतलब क्या होता है, मतलब कि दुर्घटनाग्रस्त करना, है ना। और क्या करा है, पाकिस्तान मतलब लाहौर पाकिस्तान में मतलब क्रैश करने के लिए तैयार था ड्यू टू क्रिटिकली लो फ्यूल सप्लाई किस वजह से, तो मतलब खतरनाक तरीके से, है ना, गंभीर रूप से कम ईंधन सप्लाई के कारण। विथ ओनली 1.5 मिनट्स ऑफ फ्यूल लेफ्ट सिर्फ 1.5 मिनट का मतलब कि ईंधन बचा था, इसके कारण मतलब कि फैसला किया था कि क्रैश कर दे इसका फ्लाइट का। आई क्या करा, स्पीकिंग टू सीएनएन सीएनएन से बात करते हुए कैप्टन सरन ने एक्सप्लेन किया हाउ मतलब द हाईजैकर्स इनिशियली मतलब शुरू शुरू में मतलब किस तरीके से मतलब कि अपहरणकर्ताओं ने शुरू शुरू में इंस्ट्रक्टेड हिम मतलब उसे निर्देश दिया टू टेक द फ्लाइट टू पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान ले जाने के लिए फ़्लाइट को। हाउएवर हालांकि व्हेन जब दे वर डिनाइड परमिशन जब मतलब कि उन्हें परमिशन नहीं दिया गया मतलब उनके अनुमति को क्या कर दिया गया, तो नकार दिया गया टू लैंड मतलब लैंड करने का मतलब परमिशन उनका नकार कर दिया गया, सो नकार दिया गया। ही डाइवर्टेड द फ्लाइट टू अमृतसर तो उसके बाद क्या किया, तो उसने मतलब फ्लाइट को डाइवर्ट किया अमृतसर की ओर, है ना। आई क्या करा, द सिचुएशन एस्केलेटर मतलब कि हालात गड़बड़ा गया बिगड़ गया व्हेन जब द हाईजैकर्स मतलब अपहरणकर्ता लोग अनविलिंग टू डाई इन इंडिया जो मतलब कि भारत में मरने के लिए तैयार नहीं थे वो लोग, फोर्स यानी मजबूर किया हिम मतलब कि पायलट को टू टेक ऑफ यानी कि उड़ने के लिए फ्रॉम अमृतसर मतलब अमृतसर से ऑन डेंजरसली लो फ्यूल मतलब कि खतरनाक तौर ढंग से मतलब कि कम मतलब कि फ्यूल पर, है ना। इंडिफरेंट टू द रिस्क ऑफ अ क्रैश मतलब कि दुर्घटनाग्रस्त होने के मतलब कि जोखिम से बेखबर। इंडिफरेंट टू मतलब क्या होता है, बेखबर मतलब जिससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़े, है ना। तो उसके लिए प्रयोग किया था इंडिफरेंट, है ना। तो जनरली लोग दूसरे के मतलब कि दुखों से इंडिफरेंट होते हैं, है ना, तो बेखबर होते हैं, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है, तो यही सेंस यहाँ पर है। आई क्या कह रहा है, वेन जब द फ्लाइट फाइनली रिस्ट लाहौर मतलब अंतिम रूप से जब फ्लाइट मतलब कि लाहौर मतलब पहुंचा द रनवे लाइट्स एट द लाहौर एयरपोर्ट वर स्विच्ड ऑफ। तो क्या हुआ, तो रनवे लाइट्स जो थे मतलब कि लाहौर एयरपोर्ट पर तो वह क्या थे, तो बंद थे। एंड द रनवे वाज क्लोज और रनवे मतलब कि बंद था विथ फ्यूल रनिंग आउट मतलब कि फ्यूल के मतलब ख़त्म होने से शरण ब्रेस्ट हिमसेल्फ शरण ने क्या किया, खुद को तैयार किया कमर कसा फॉर अ क्रैश लैंडिंग मतलब कि क्रैश लैंडिंग आप जानते ही हैं जानबूझ करके मतलब कि फ्लाइट को जो नीचे गिराने का काम किया जाता है फ्यूल वगैरह ख़त्म हो जाने के केस में, तो उसे क्रैश लैंडिंग कहा जाता है। इमरजेंसी मतलब लैंडिंग कराया जाता है ना। तो यही सेंस आया क्या करा, ही सेड उसने कहा आई रिस्ट लाहौर मैं लाहौर पहुंचा एवरीथिंग वाज क्लोज सब कुछ बंद था। ही सेड मतलब उसने कहा एयरपोर्ट रनवे वाज क्लोज एयरपोर्ट का रनवे जो है बंद था। रनवे जो होता है वहाँ पर से फ्लाइट मतलब कि टेक ऑफ करती मतलब उड़ती है या फिर उस पर लैंड करती है, ठीक है ना। आई क्या कर रहा है, आई डिडंट हैव एनी चॉइस मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। आई डिडंट हैव एनी फ्यूल टू गो बैक टू अमृतसर मतलब मेरे पास अमृतसर वापस जाने के लिए कोई मतलब ईंधन नहीं था।
आई हैड ओनली वन चॉइस, मेरे पास सिर्फ एक रास्ता था, एक विकल्प था, टू क्रैश द प्लेन ही एडेड, मतलब कि प्लेन को दुर्घटनाग्रस्त करने का है ना, गिराने का है ना, ही एक मात्र विकल्प था। ही एडेड मतलब कि उसने आगे कहा। ऐड मतलब होता है आगे कहना, फिर या किसी बात को आगे जोड़ना, है ना। देखते हैं ना, बात लोग करते रहते हैं, कुछ छूट जाता है तो फिर मतलब कि बाद में कुछ बात जोड़ देता है, यही सेंस है। आई क्या है, डिस्पाइट द इंटेंशन टू क्रैश मतलब कि क्रैश करने के इरादे के बावजूद सरन डिसाइडेड टू डिले द लैंडिंग आफ्टर नोटिसिंग पीपल ऑन द ग्राउंड, मतलब कि सरन ने क्या किया, फैसला किया विलम्ब करने का लैंडिंग में, ठीक है ना। मतलब कि ग्राउंड पर यानी जमीन पर लोगों को देखने के बाद, नोटिस करने के बाद, है ना। क्या करा, द सिचुएशन टूक अ ड्रामेटिक टर्न, तो हालात ने क्या किया, नाटकीय मोड़ लिया। वेन जब पाकिस्तानी एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने क्या किया, रियलाइज मतलब महसूस करके, द इमिनेंट डेंजर मतलब कि जल्द होने वाला खतरा को महसूस करके, गेव द फ्लाइट क्लियरेंस यानी फ्लाइट को क्लियरेंस दिया, टू लैंड यानी लैंड करने के लिए, जस्ट इन टाइम मतलब सही समय पर। आई क्या करा, इन द मीन टाइम उसी बीच पाकिस्तानी एयरपोर्ट ऑफिशियल्स केम टू नो मतलब कि जाना, है ना। वी हैव टू क्रैश दिस एयरप्लेन मतलब कि हमें इस एयरप्लेन को क्रैश करना है, वो जाना इस बात को। देन तब दे गेव मी रनवे क्लियरेंस, तो उसके बाद क्या किया, तो रनवे क्लियरेंस दिया, पहले तो लैंडिंग के लिए क्लियरेंस दिया, उसके बाद रनवे जब जाना कि क्रैश करना हो तो फिर रनवे क्लियरेंस भी दे दिया। आई क्या करा है, आई हैड अबाउट 1.5 मिनट्स ऑफ फ्यूल लेफ्ट, मतलब मेरे पास 1.5 मिनट का जो है फ्यूल बचा हुआ था, सो इसीलिए लकीली मतलब किस्मत से, आई लैंडेड मैंने मतलब लैंड किया, ऑन द रनवे मतलब कि रनवे पर, ही सेड मतलब उसने कहा, ठीक है। आई क्या करा, हाउएवर हालांकि, द ऑर्डील फॉर सरन एंड हिज पैसेंजर्स वाज फार फ्रॉम ओवर, तो कह रहा है कि हालांकि अग्नि परीक्षा शरण और उसके यात्रियों के लिए क्या था, तो खत्म होने से दूर था, है ना। फार फ्रॉम ओवर का मतलब खत्म होने से दूर। आई क्या करा, आफ्टर रिफ्यूलिंग एट द लाहौर एयरपोर्ट मतलब कि लाहौर एयरपोर्ट पर फिर से ईंधन भरने के बाद, द हाईजैकर्स डिमांडेड हाईजैकर्स ने मांग किया, डैट कि द प्लेन फ्लाई टू द यूनाइटेड अरब अमीरात मतलब कि कहाँ उड़ करके जाए, तो यूएई उड़ के जाए, वेयर जहाँ, दे रिलीज्ड उन लोगों ने क्या किया, छोड़ा 26 पैसेंजर मतलब 26 यात्रियों को, एंड द बॉडी ऑफ अ पैसेंजर मतलब एक पैसेंजर के मतलब कि लाश को, यहाँ पर डेड बॉडी नहीं लिखा है फिर भी क्लियर हो रहा है, ऑफ अ पैसेंजर मतलब उस एक मतलब कि यात्री के लाश को, सब को, हु हैड बीन किल जो मतलब कि मार दिया गया था, है ना। यहाँ पर हु हैड बीन किल लिखा हुआ है, इसलिए बॉडी को हम क्या बोले हैं, लाश बोले हैं, डेड बॉडी नहीं लिखा हुआ है फिर भी। अबोर्ड द फ्लाइट मतलब कि फ्लाइट पर, है ना। आई क्या करा है, द हाईजैकिंग क्राइसिस स्ट्रेस्ड ऑन फॉर ऑलमोस्ट अ वीक, तो जो हाईजैकिंग का जो मतलब संकट था वह स्ट्रेच हुआ मतलब कि लंबा चला, स्ट्रेच होने का, और कोई क्लास स्ट्रेच होगा तो मतलब कि 1 घंटा का होने वाला है तो 1 घंटा से ज़्यादा हो जाएगा, तो यही सेंस है। तो ये जो हाईजैकिंग संकट हुआ मतलब कि स्ट्रेच हुआ करीब करीब मतलब 1 सप्ताह तक। आई क्या करा, ड्यूरिंग विच जिसके दौरान इंटेंस नेगोशिएशन मतलब कि गहन सौदेबाजी वार्तालाप टूक प्लेस मतलब हुआ, बिटवीन द हाईजैकर्स मतलब हाईजैकर्स एंड द इंडियन गवर्नमेंट और मतलब कि भारत सरकार के बीच। आई क्या करा, द स्टैंड ऑफ मतलब गतिरोध, स्टैंड अप होता है तो क्या होता है, लोग मतलब कि एग्रीमेंट पर पहुंच ही नहीं पाते हैं, है ना, किसी न किसी बात को लेकर के मामला फंस जाता है। तो क्या करता है, स्टैंड ऑफ इवेंचुअली एंडेड, तो अंततः जो है स्टैंड ऑफ गतिरोध क्या हुआ, तो खत्म हुआ, वेन जब द इंडियन गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार एग्रीड यानी कि सहमत हुई, टू रिली मतलब छोड़ने के लिए 3 टेररिस्ट 3 आतंकवादियों को, इम्प्रिजन्ड इन इंडिया मतलब भारत में कैद, अहमद उमर सईद शेख मसूद अजहर एंड मुश्ताक अहमद जरगार, है ना, इन एक्सचेंज फॉर यानी बदले में, फॉर द सेफ रिलीज मतलब कि सुरक्षित मतलब कि रिहाई मतलब कि छुड़ाई, ऑफ द रिमेनिंग पैसेंजर मतलब बचे हुए यात्रियों का सुरक्षित मतलब कि छोड़ा जाना, एंड क्रू ऑफ फ्लाइट IC814, है ना। तो जो वहाँ मतलब फ्लाइट को संचालित करने वाले लोग थे, है ना, तो उनके और बचे पैसेंजर जो थे सबके मतलब सुरक्षित वापसी के लिए, सुरक्षित रिहाई के लिए, सुरक्षित रिलीज के लिए, है ना।
आई क्या कर रहा है, कैप्टन देवी शरण लेटर, कैप्टन देवी शरण ने बाद में रोट मतलब लिखा, द बुक मतलब पुस्तक, फ्लाइट इनटू फियर, है ना, एक मतलब कि बुक लिखा गया उसके द्वारा। क्या करा, विच जो, बिकेम यानी कि बना, द इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा, फॉर अभिनव सिन्हाज नेटफ्लिक्स सीरीज IC 814, मतलब कि अनुभव सिन्हा के नेटफ्लिक्स सीरीज IC 814 के लिए प्रेरणा वही बना, उसी पर मतलब बना ये नेटफ्लिक्स का सीरीज। आई क्या करा है, द केदार सॉरी द कंधार हाईजैक दस, है ना, तो यही नाम था इसका, IC 814 द कंधार हाईजैक, यही था वो सीरीज का नाम, जो कि अनुभव सिन्हा के द्वारा बनाया गया। आई क्या करा है, द शो सीज, मतलब कि शो में किसको कौन दिखा, विजय वर्मा प्लेइंग मतलब रोल करता हुआ, द रोल ऑफ कैप्टन देवी शरण, कैप्टन देवी शरण का रोल करता हुआ। ठीक है, तो ये आर्टिकल था। अब आप लोग बताएं कि इस पर कौन सा हिंदी का फिल्म बना है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना है।